पुलिस का दूसरा चेहरा अब सामने आ गया। बड़े चैनलों ने सरकार के हित में रात दिन फेक न्यूज़ चलाई, किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जनता के हित में सही न्यूज़ चलाने पर यूट्यूबर पत्रकारों की असीमता को कुचला जा रहा है। पत्रकार गुनाह है या नहीं है, इसका फैसला अदालत करेगी। लेकिन सत्ता की सरकार में जो पुलिसिया गुंडे बैठे हैं, अब तो फैसला वही करने लगे हैं। बड़े चैनलों को खरीद लिया गया है, उसमें दलाल बिठा दिए गए हैं। अब वे रात दिन मोदी जाप में मस्त है। लेकिन कुछ पत्रकार यूट्यूब चैनल चलाकर जनता को सच्चाई बता रहे थे, इसलिए 18 चैनल को चिन्हित करके बैन कर दिया गया, वो जिनके व्यूज़ 200 करोड़ से ऊपर है। इतना ही नहीं, अभी हाल में कल 16 यूट्यूब चैनल फिर बंद कर दिए गए। आखिर ये क्या है? ये लोकतंत्र के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टेट से लेकर नेशनल लेवल पर पत्रकारों के कई संगठन हैं, लेकिन कोई भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। ये जो आग लगी हुई है वो एक दिन सबके घर में पहुंचनी है, कोई भी बच नहीं पाएगा। इसलिए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी होगी। यही नहीं, यूट्यूबर पे ही आज इस समय गाज नहीं गिर रही है। आपको बता दें, इसके पहले जो प्रिंट मीडिया है, बलिया में आपने देखा कि यूपी बोर्ड पेपर का लीक पर्चे को छापने के मामले में 3 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया और एकाएक उनकी कल जमानत हो गई, जिसमें सभी धाराएं भी हटा दी गई। लेकिन आखिर 25 दिन जेल में रहे पत्रकारों का ये सवाल है कि आखिर जब वो निर्दोष है और उन पर धाराएं हटा ली गई, तो किसको सज़ा में लेना चाहिए? क्या उस डीएम को जिसके साजिश के तहत ये धाराएं लगाई गई, उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? हाँ। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ का मंडल अध्यक्ष के साथ ही अमर उजाला का संवाददाता नगरा से, नगरा क्षेत्र में, भीमपुरा क्षेत्र में, भिलतरा रोड क्षेत्र में धड़ल्ले से कापियां परीक्षा केंद्रों पर यूपी बोर्ड की लिखी जा रही थी। मैंने अपने सूत्रों के आधार पर संस्कृत हाई स्कूल का हल पेपर सूत्र से लिया और इसके बाद उसको अपने अखबार को, अमर उजाला को भेज दिया। वह अखबार में छपा, विधिवत छपा, जो वायरल कॉपी थी उसके साथ छपा। दूसरे दिन जो है कि नहीं, कहीं से अमर उजाला को अंग्रेजी का पेपर मिल गया, वो भी जो है कि ना छपा। इसके बाद बलिया प्रशासन की पोल खुल गई। जो डीएम कहता था कि हम बुलडोजर चलवाएंगे, नंगा करके सबको नंगा करेंगे, वो खुद नंगा हो गया। जिला विद्यालय निरीक्षक नंगा हो गया और गुस्साए हुए मेरे अखबार के अजीत कुमार ओझा और मुझ पर मुकदमा कायम कर दिया। यह आपराधिक कृत्य है। आज भी नकल नहीं रुका है। बलिया में नकल हो रहा है, लिखी जा रही है, कापियां बेची जा रही हैं। 2 नंबर की कापियां आकर के यहाँ जमा हो रही हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में कई पत्रकारों को थाने में निवस्त करके थाने में बिठाया गया। लेकिन चर्चा में जब आया थानेदार, तो उस थानेदार को सिर्फ सस्पेंड हो करके इतिश्री कर ली गई। क्या ये जायज़ है? तीसरी घटना आपको बता दें कि अभी 2 दिन पूर्व कानपुर के थाना महाराजपुर का सामने आया है, जिसमें चौथा स्तंभ इतना कमज़ोर दिखाई दिया जो कभी नहीं था। क्योंकि चौथे स्तंभ की निगाह तिरछी होते ही राजाओं रजवाड़ों के पसीने छूट जाया करते थे। लेकिन वर्तमान में पत्रकारिता सत्ता के वर्दीधारी गुंडों द्वारा निरंतर नंगा करने की कोशिश की जा रही है। ये इसलिए तब संभव हो रहा है जब सत्ता समर्थक दलाल पत्रकारों की बदौलत कहीं न कहीं जी हुजूरी में लगी रहती है। वहीं सुबह से लेकर शाम तक थानों की दलाली मात्र 500 से 1000 रुपये पाने तक का स्वांग रचते रहते हैं। दूसरी ओर हिटलरशाही सत्ता, कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा खेल है जो सत्ता के इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। हालांकि इसके पहले ऐसी घटनाएं बहुत 0 पॉइंट पर देखने को मिलती थी, लेकिन इस समय जो लोकतंत्र को तोड़ा जा रहा है, उसे धराशायी किया जा रहा है, जो भविष्य के लिए बहुत बड़ा घातक हो जाएगा।
तो अब पत्रकारों का, यदि निर्दोष पत्रकारों को जेल भेज दिया जा रहा है और 25 दिन उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है और उनके खिलाफ कोई मुकदमे सारे वापस लिए जा रहे हैं, तो आखिर ये बुलडोज़र उन अधिकारियों पर चलेगा कि नहीं जिन्होंने जानबूझकर निर्दोष पत्रकारों को जेल भिजवाया। दूसरी बार जो कानपुर में जिस पत्रकार को नंगा किया रात में और उसका तब जाके उसका परिचय पूछा, जिसका नाम सुमित जायसवाल है। सुमित जायसवाल को महाराजपुर थाने में जब वो रात में जाता है तो उसको नंगा कर दिया जाता है। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं कि कितनी भयानक और निंदनीय और शर्मनाक घटना है कि जब उनके साथ ऐसा हाल होता होगा तो आप बताइए आम जनता के साथ ये पुलिस वाले गुंडे क्या करते होंगे। तो ऐसे में हमको हज़ारों जो पत्रकार संगठन चलाते हैं तो कहना पड़ता है कि डूब मरो सत्ता के दलालों चुल्लू भर पानी में। यदि चंदन जायसवाल का नंबर आया है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि अगला नंबर आपका भी हो सकता है। धन्यवाद।